हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से छठ त्यौहार और दीपावली का जो त्यौहार है उसको आप लोगों ने अच्छे से मना लिए होंगे। दोस्तों, हम भी छठ और दिवाली के छठ पूजा में छठ और दिवाली का जो पूजा होता है उसमें हम घर आए थे। तो घर आए थे तो अभी तक हम घर ही हैं। अभी हम अपने खेत तरफ आए थे कुछ काम करने, थोड़ा बादाम था उसको कोड़ने आए थे। ठीक है, हमारा खेती बाड़ी भी होता है। हाँ, देखिए अभी हाथ हमारा अभी भी गंदा है। तो दोस्तों, वैसे ही क्या किया कि मैंने मोबाइल खोला तो एक दोस्त का हमने कमेंट पढ़ा। उन्होंने ये कमेंट किए थे कि सर, आप रेलवे में एस एंड टी सिग्नल एंड टेलीकॉम के जो जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में, उनके वर्क लोड के बारे में, उनका सैलरी के बारे में एक हमको वीडियो बना के बताइए कि उनका क्या काम होता है, उनका प्रोफाइल जो जेई होते हैं एस एंड टी का, उनका क्या काम होता है रेलवे में। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए पूरा व्यवस्था के साथ आए हैं, वीडियो बना ही डालते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो हम अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, हम एक रेलवे में जूनियर इंजीनियर हैं जो कि ट्रैक मशीन में हमारा काम होता है। ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में है जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसी में अभी अभी नया ज्वाइन किया है। इसके पहले हम दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में 12 फरवरी 2021 को ज्वाइन किया था। उसके बाद जीडीसी एग्ज़ाम द्वारा जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा हम रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं। अभी अभी नया ज्वाइन किया है। तो इतना से तो पता चल ही गया होगा दोस्तों कि हम कौन हैं। पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस टाइप का वीडियो हमेशा लाते रहें और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो दोस्तों, जो सिग्नल एंड टेलीकॉम के जो जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनका काम क्या होता है? सुपरविज़न का काम होता है। मतलब एक प्रकार के वो क्या होते हैं? सुपरवाइज़र होते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि वो उनके अंदर जो भी स्टाफ होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनको क्या है कि काम बताना होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ सिग्नल में कहीं पे फॉल्ट होता है, ठीक है, सिग्नल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, सिग्नल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो सबसे पहले जब फॉल्ट मतलब कहीं भी फॉल्ट होता है तो सबसे पहले जो जानकारी होता है वो एसएससी को होता है, एसएससी को होता है, फिर जेई को होता है। तो जेई क्या करते हैं कि जेई क्या करता है, उनको ऑर्डर देते हैं। किनको ऑर्डर देते हैं? टेक्नीशियन को ऑर्डर देते हैं और उनके साथ हेल्पर जाते हैं। जहाँ पे फॉल्ट होता है वहाँ पे तुरंत उनको जाना होता है, उसको ठीक करना होता है। कभी कभी जब ज़्यादा फॉल्ट होता है तो साथ में जेई को भी जाना पड़ता है उनके साथ। तो दोस्तों, क्या होता है कि इसमें देखिए, आपको क्या है कि सिग्नल से रिलेटेड काम रहेगा। मान लीजिए 24 घंटा में कभी भी सिग्नल ख़राब हुआ, कोई मान लीजिए ग्लूट जॉइंट है सिग्नल, कहीं भी मान लीजिए एक्सेल काउंटर है, और कहीं भी मान लीजिए जो चेंज होता है, ट्रैक चेंज होता है ना, ट्रैक चेंज, वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजर लगा होता है, ट्रैक चेंज करने वाला, ये पटरी से वो पटरी पर जाने वाला। तो सब में अगर जो कभी भी 24 घंटा में फॉल्ट होता है तो आपको उस समय इंस्टेंट जाना होगा। इंस्टेंट 24 घंटा में कभी भी। इन लोगों का ड्यूटी जो होता है कभी भी फिक्स नहीं होता है कि 8 घंटा की ड्यूटी है। इन लोगों का ड्यूटी लगभग 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट करने का मतलब है कि उस वैसा अलर्ट नहीं, आप आराम से रहिए। अगर जो कोई फॉल्ट होता है तो आपको तुरंत वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि उस फॉल्ट के चलते ट्रेन का जो परिचालन है वो बाधित हो सकता है। इसीलिए आपको तुरंत वहाँ पे जाना होगा, उसको ठीक करना होगा। अगर ये ठीक नहीं होता है तो मैनुअली ठीक करके, मैनुअली मतलब क्या बोलते हैं कि मैनुअली किसी प्रकार से मैनुअली करके ट्रेन को पास करना होता है, उसको ठीक करना होता है। तो यही काम होता है जो एस.एन.टी का जो जेई होते हैं उनका नॉर्मली यही वर्क होता है। अब उनका जो वर्क होता है वो देखिए आप, एक सेक्शन होता है, वो सेक्शन के अंदर ही होता है, सेक्शन के अंदर ही होता है। तो लेकिन अगर जो फिर भी वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर उनका रेंज होता है, अगर जो उससे वो बाहर जाते हैं तो उनको टीए दिया जाता है। टीए दिया जाता है, ट्रैवल एलाउंस टीए दिया जाता है, जो कि 70% होता है। अगर जो आप मान लीजिए 12 घंटे के लिए बाहर जाते हैं तो आपको फुल टीए मिलेगा। लेकिन आप थोड़े देर के लिए बाहर जाते हैं तो आपको क्या है कि आपको 70% टीए मिलेगा। 800 का 70%, फुल टीए 800 होता है और जो 70% उसका दिया जाता है आपको। अगर जो आप थोड़े देर के लिए बाहर जाते हैं, कोई फॉल्ट होता है तो 7-8 किलोमीटर के बाहर जाते हैं तो ज़्यादा वर्कलोड वैसा नहीं होता है। वर्कलोड सिंपल होता है। आपको सेक्शन के अंदर मान ली छोटा मोटा फॉल्ट होते रहते हैं हमेशा, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसको नॉर्मली ठीक करके आपको वापस आइए और रेस्ट कीजिए। तो इसी प्रकार से काम होता है। मेनली जो वर्किंग मेंबर जो होते हैं वो टेक्नीशियन और ग्रुप डी के जो हेल्पर होते हैं वो होते हैं। जेई का काम होता है केवल उसको मैनेज करना, कि किस प्रकार से वर्क बताना है उसको। जब वो काम कर रहा है तो वहाँ साथ में होना पड़ता है, कुछ आइडिया देना पड़ता है अगर जो उन लोग को नहीं आ रहा है तो यही काम होता है उन लोग का। ज़्यादा भारी काम नहीं होता है। लेकिन यही है कि आपको 24 घंटा अलर्ट रहना है। उन लोग का कोई फिक्स ड्यूटी नहीं होता है कि
8 घंटा का फिक्स ड्यूटी है। रात में भी अगर कभी भी प्रॉब्लम होता है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सही है एक प्रकार से, काम थोड़ा आसान होता है। और दोस्तों बात करें सैलरी की, तो सैलरी क्या है दोस्तों कि आपको बेसिक पे आप जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे पहले ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद आप जहाँ भी ज्वाइन करते हैं, जिस डिवीज़न में जो सेक्शन मिलता है आपका, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका सैलरी आपका जो है वो ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद है कि आपका, तो ट्रेनिंग होने के बाद कोई सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा आप। तो सबसे पहले जो सैलरी मिलेगा आपको बेसिक पे मिलेगा 35,400 का, 35,400 रुपये आपको बेसिक मिलेगा। फिर अभी के हिसाब से आपको 2022 जो जुलाई से लागू हुआ है 38% आपको डीए मिलेगा। डीए महंगाई भत्ता, जो कि लगभग 13,500 रुपया हो जाता है बेसिक का 38%। तो आपको इतना जोड़ लीजिएगा। फिर क्या है कि फिर आपको एक मिलता है ट्रांसपोर्ट एलेवेंस, जो कि आने जाने का भाड़ा खर्चा होता है। इसके लिए रेलवे क्या करती है, आपको 2400 रुपये देती है, तो वो मिलेगा आपको। फिर है कि आपको महीने में अगर ये थोड़ा 7-8 किलोमीटर के रेंज से बाहर जाते हैं तो हमने वीडियो में बताया आपको कि 70% का आपको टीए मिलेगा। अगर जो आप 12 घंटे के लिए जाते हैं तो फुल टीए मिलेगा, थोड़ा देर के लिए जाते हैं तो आपको 70% टीए मिलेगा। तो दोस्तों ये सब जो मिला के है लगभग, और आपको क्या बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा सिटी के अनुसार। आप अगर छोटे स्टेशन पर हैं तो 10%, मीडियम स्टेशन में है तो आपको 18%, और कोई बड़े मेट्रो सिटी में है, मेट्रो स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे है तो आपको 28% का आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ये सब मिला जुला के दोस्तों एक जो विदाउट टीए, मान लीजिए हम कहीं नहीं गए महीना में, मेरा टीए नहीं बना, तो विदाउट टीए जो है, जो एक S&T जो जेई होते हैं उनका सैलरी लगभग 57 से 58 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाता है अभी के हिसाब से। 57 से 58 हज़ार रुपये हो जाता है। अगर जो मान लीजिए महीना में 10-15 टीए बन जाता है तो वहाँ पे सैलरी है आपका 65,000 70,000 के अप्रोक्स हो जाता है अभी के हिसाब से। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ वर्कलोड होता है S&T जेई का, सैलरी होता है, और कुछ हमने जो बताया इसी प्रकार से काम होता है। हमने देखा है अपने आँखों से, यही काम करते हैं उन लोगों, ज़्यादा कोई भारी काम नहीं होता है। फिर दोस्तों क्या है कि उन लोगों का प्रमोशन की बात करें तो वो क्या होते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल में वो क्या होते हैं, मिनिमम 3 साल में वो SSC बन जाते हैं। SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC बन जाते हैं। तो उन लोग का जो ग्रेड पे कितना हो जाता है, 4200 ग्रेड पे में जेई होता है, 4600 ग्रेड पे में वो SSC बन जाते हैं। तो फिर उन लोग का जो बेसिक होता है वो ज़्यादा हो जाता है, सैलरी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से वो SSC बनते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो एलिजिबल होते हैं ADN बनने के लिए। ADN डिविजनल S&T विभाग में असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर डिविजनल इंजीनियर। तो इस टाइप से क्या होता है कि आगे भी प्रमोशन का चांस रहता है। आप एग्ज़ाम देके और भी आगे जाके ऑफिसर बन सकते हैं। जो SSC के बाद पोस्ट होता है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, वहाँ से ऑफिसर का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आप जेई बनते हैं तो यहाँ ऑफिसर बनने का चांस होता है 10 से, मतलब आप तो 5 से 6 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो एग्ज़ाम निकलता है उस एग्ज़ाम को दे के आप ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि प्रमोशन से आपको 15 साल 20 साल में आप ऑफिसर के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ था वर्कलोड, सैलरी और प्रमोशन। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस टाइप का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं घर, शाम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।